हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि और माता रानी आप सभी की इच्छाओं को पूरा करें और आगे आने वाले एग्जाम में आप सभी को सफलता दें। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की जो हमारी ये टॉपिक है ये कहाँ से ली गई है। तो ये जो आज की हमारी टॉपिक है ये होम मैनेजमेंट से ली गई है। होम मैनेजमेंट में भी ये निर्णय से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर है, तो ये जितने भी आज की हमारी जो डिफिनेशंस हैं, ये डिफिनेशन सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करते चलिए और देखते चलिए, और इसमें से जो ये डिफिनेशंस है सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख करके नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहली डिफिनेशन है, ये कौन सी है? तो निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका प्रतिस्थापन किया गया है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, ये किसने कहा है? एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका प्रतिस्थापन किया गया है। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मुझे लग रहा है कहीं इधर अगर चमक रहा हो तो हम ये क्वेश्चंस को रिपीट कर दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनते चलिए। तो निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका प्रतिस्थापन किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है या किसने दिया है? तो आंसर क्या आएगा? डी उट्स थॉमस ने। ये किसका स्टेटमेंट है? तो डी उट्स थॉमस का। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो डी उट्स थॉमस का है। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका प्रतिस्थापन किया गया है। यह डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो स्टेटमेंट किसका है? डी उट्स थॉमस का। आप इसको लिखते चलिए हमारे साथ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, एक बार इसको हम देखते हैं कि हम निर्णय से जो क्वेश्चन लिया है, तो निर्णय का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्णय का अर्थ क्या होता है? तो निर्णय का शाब्दिक अर्थ है काट देने से होता है, यानी कि सभी संभावित विकल्पों में से हमारे सामने कई ऑप्शंस हो, उन सभी जो है संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही क्या है? तो निर्णय है। अगर हम बात करें ये निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण किसने दिए हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण किसने दिए हैं। तो किसने दिए हैं? तो जॉन डीवी ने दिए हैं। और कौन कौन से चरण हैं? वो जो 3 चरण हैं, वो जो 3 चरण है, पहला क्या है? तो पहला है जो है समस्या की पहचान करना, दूसरा विकल्प की पहचान करना, और तीसरा क्या है? तो तीसरा कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है उसको पहचानना। तो किसने दिया है ये 3 कथन? ये 3 जो है निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण जो है जॉन डीवी ने दिए हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलन ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं। एलन ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो निर्णय प्रक्रिया के 6 चरण किसने बताए हैं? एलन ने बताए हैं। अगर वहीं हम रास और कैंडल की बात करें तो उन्होंने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो उन्होंने निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो 3 चरण बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निर्णय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निर्णय का जो शाब्दिक अर्थ है वो काट देने से होता है, और उसका मतलब क्या होता है? अर्थात सभी संभावित विकल्पों में से किसी एक जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही क्या है? निर्णय है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य क्या है? चयन है। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह स्टेटमेंट किसका है या किसने दिया है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? ड्रकर का। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ड्रकर महोदय का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। अच्छा, निर्णय ये जो परिवार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? निर्णय कितने प्रकार से लिए जाते हैं? तो अगर हम निर्णय की बात करें, तो निर्णय के प्रकार की बात करें तो जो परिवार में जो निर्णय लिए जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से हैं? पहला जो है नैतिक तथा आधारभूत निर्णय होता है। दूसरा कौन सा है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्णय। तीसरा कौन सा निर्णय है? आपातकालीन निर्णय है। चौथे निर्णय की बात करें तो कौन सा है? कार्यक्रमात्मक एवं अकार्यक्रमात्मक निर्णय है। और जो 5वां है निपुण तथा व्यूह रचना यानी कि मोर्चाबंदी निर्णय। ये निर्णय क्या है? ये परिवार के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये जो कुछ निर्णय के प्रकार थे हमने उसको भी देख लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो हमारा अभी क्वेश्चन क्या था? हमारा जो क्वेश्चन था निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ड्रकर महोदय का है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह डिफिनेशन किसकी है? यह किसने दिया है?
तो आंसर क्या आएगा? निर्णय जो है, निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्पों का चयन है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो आंसर क्या आएगा? जॉर्ज आर टेरी का। जॉर्ज आर टेरी, यह स्टेटमेंट किसका है? तो जॉर्ज आर टेरी का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डिफिनेशन है, वह किसका है? देखते हैं इसको हम। निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। तो निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। तो वह यह स्टेटमेंट किसका है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? एलन महोदय का है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो एलन महोदय ने दिया है। किसका है? तो एलन महोदय का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह किसने दिया है? तो आंसर क्या आएगा? निकेल एवं डॉर्सी का। आंसर क्या आएगा? निकेल एवं डॉर्सी का। निकेल एवं डॉर्सी का। यह स्टेटमेंट किसका है? तो निकेल एवं डॉर्सी महोदय का है। अब जो हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है, देखते हैं यह किसने दिया है, यह इंपॉर्टेंट है। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रबंधन का हृदय किसने कहा है? तो निर्णय प्रक्रिया को प्रबंधन का हृदय किसने कहा है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो आंसर क्या आएगा? ग्रास एवं कैंडेल का। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप जो है कहीं ना कहीं नोट करते चलिए और याद करते चलिए। डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में डिफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं और हमारे लिए एग्जाम में जो है ये जहाँ जहाँ से भी टॉपिक आ रही है उसमें एक एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो है अच्छे से इसको देख लीजिए, डिफिनेशन जितने भी हैं। तो ये आंसर किसका है? ग्रास एवं कैंडेल का। यह स्टेटमेंट किसका है? ग्रास एवं कैंडेल का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया को गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई किसने कहा है? तो यह स्टेटमेंट किसका है? निर्णय प्रक्रिया को गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। तो यह किसका कथन है? यह किसने कहा है? तो आंसर क्या आएगा? ब्रेटन के अनुसार। यानी कि यह स्टेटमेंट जो है ये ब्रेटन महोदय का है। ब्रेटन के अनुसार। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपका 2021 में कि कॉफी बनाना किस निर्णय का उदाहरण है? तो ये जो कॉफी बनाना ये किस निर्णय का उदाहरण है? तो आत्तन निर्णय का उदाहरण है। कॉफी बनाना किस निर्णय का उदाहरण है? आत्तन निर्णय का। यह क्वेश्चन आपका टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि कॉफी बनाना किस निर्णय का उदाहरण है। तो ये एक एक क्वेश्चन इसमें से सभी के सभी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं हम एक बार इसको भी देख लेते हैं कि जो है यहाँ से और जो क्वेश्चन बनते हैं, समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण वो कौन सा है? ये पहला चरण है। तो समस्या को परिभाषित करना ये कौन से चरण के अंतर्गत आता है? तो ये प्रथम यानी कि पहला चरण है। यहाँ से क्वेश्चन जो बना था कॉफी बनाना किस निर्णय का उदाहरण है? तो ये जो है आत्तन निर्णय का उदाहरण है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये जो बना था कि निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिया गया था? तो निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। ये 3 चरण किसने दिए थे? तो ये जो 3 चरण था जॉन डीवी ने दिए थे। कौन कौन से थे एक बार इसको देख लेते हैं। समस्या की पहचान करना, विकल्प की पहचान करना तथा कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो ये 3 चरण किसने दिए थे? तो जॉन डीवी ने दिए थे। और यहाँ से क्वेश्चन लेके ये पूछा जाता है कि निर्णय प्रक्रिया जो है ये क्या है? तो ये जो है निर्णय प्रक्रिया प्रबंध का प्राथमिक तथा सबसे क्या है महत्वपूर्ण जो है ये निर्णय प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ये क्या है? निर्णय प्रक्रिया प्रबंध का प्राथमिक तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णय कैसी प्रक्रिया है? तो निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय कैसी प्रक्रिया है? तो निर्णय मानसिक प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन जहाँ से बार बार पूछा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग यह किसकी पुस्तक है? यह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इसको कहीं ना कहीं इसको देख लीजिए कि मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग ये किसकी पुस्तक है? मैनेजमेंट इन
फैमिली लिविंग यह किसकी पुस्तक है? तो मैम मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग ये किसकी पुस्तक है? तो निकी लेविन डॉर्सी की। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यह किसकी पुस्तक है। तो किसकी है? तो निकी लेविन डॉर्सी की। निकी लेविन डॉर्सी की मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग यह किसकी पुस्तक है? निकी लेविन डॉर्सी की। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने किया है, यानी कि एक्शन ऑफ साइकिल यह किसने कहा है? तो गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? तो यह कथन किसका है? यह भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो आंसर क्या आएगा? लिचफील्ड महोदय ने। यह किसका स्टेटमेंट है? तो लिचफील्ड महोदय का है कि गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है, यानी कि एक्शन ऑफ साइकिल लिचफील्ड महोदय ने कहा है। तो ये क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये बार बार पूछे जाते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लीडर से था। तो सब ये जितने भी जो है डिफिनेशंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे लिए जो है हमें हर जगह से हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन होम मैनेजमेंट से भी बनेगा, टेक्सटाइल से भी बनेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट से भी बनेगा। ये जितने भी ब्रांचेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से उठाया जाएगा। हाँ, ये होता है कि कभी कभी हर पेपर में जो देखते हैं कहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें जो है ये होम मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।